स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी के माध्यम से ही आना पड़ता है। तो सीयूईटी जो एनटीए कंडक्ट कराती है, उसका एग्ज़ाम जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यूजीसी के गाइडलाइंस पे वो टेस्ट लेती है और एडमिशन के लिए अपना कट ऑफ बनाती है। उसके अनुसार से कोई भी यूनिवर्सिटी अपने अंडर किसी बच्चे का एडमिशन लेता है। तो जैसे कि शास्त्री के लिए जो संस्कृत से शास्त्री होती है, उत्तर मध्यमा के बाद या इंटरमीडिएट के बाद भी कोई शास्त्री में एडमिशन ले सकते हैं आप। तो वैसे कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इंटरमीडिएट के है तो नहीं हो पाएगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो जैसे कि कोई इंटरमीडिएट भी बिहार से किया हुआ है या सीबीएसई से, बस उसका कि इंटर में जो है वो संस्कृत रहना चाहिए, एक भाषा रहना चाहिए संस्कृत से, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए सिलेबस क्या है, तो उस सिलेबस के बारे में आज हम बात करेंगे कि उसमें क्या क्या सिलेबस लगे हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका एक कोड होता है, पेपर का कोड होता है। तो इसका जो पेपर है उसका कोड है 325। यानी सिर्फ ये एक पेपर दे करके आप बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। बीएचयू शास्त्री में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे व्याकरण हो गया, साहित्य हो गया, ज्योतिष हो गया, सब में आप एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं बीएचयू में आने का सपना आपका पूरा हो सकता है। तो इसमें सिलेबस क्या लगे हैं उस पर आज बात करेंगे हम। तो सिलेबस, जैसे कि कोई एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले उसका सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी होता है वो सिलेबस में छुपा होता है। सिलेबस में क्या पढ़ना है आपको, क्या स्ट्रेटजी अपनाना है एग्ज़ाम निकालने के लिए, वगैरह सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है शब्द रूप हैं। तो सब संस्कृत से ही पूछे जाएंगे, अन्यत्र कोई विषय पूछा नहीं जाएगा। तो एकमात्र 325 कोड का पेपर दे करके आप बीएचयू में शास्त्री में एडमिशन ले सकते हैं और अपना ग्रेजुएशन फाइनल कर सकते हैं। बस एकमात्र, बाकी अन्य कोई विषय का पेपर आपको नहीं देना होगा। तो इसमें सिलेबस क्या है, तो शब्द रूप है। सबसे पहले शब्द रूप है वाक्येषु विभक्ति प्रयोगः। जैसे कोई वाक्य दे देगा एग्जाम में, पूछेगा उसमें वाक्य में इस शब्द में कौन सी विभक्ति लगी है, तो इसके लिए शब्द रूप याद होना चाहिए। तो शब्द रूप 3 प्रकार के अजंत होते हैं, हलंत होते हैं और सर्वनाम शब्द रूप होते हैं। तो सबसे पहले अजंत में क्या क्या लगा है, तो अजंत में बालक शब्द रूप, फल शब्द रूप, रमा शब्द रूप, कवि शब्द रूप, मति, वारी, नदी, शिशु, धेनु, मधु, पितृ, मातृ, कर्तृ, सखी, दात्री, नृ, श्वस, अक्षिगो और वधु। ये जो शब्द रूप है, ये जो शब्द हैं, इन सब के शब्द रूप आपको याद रहने चाहिए। कोई विभक्ति, कोई वचन में सवाल पूछता है, कोई वाक्य देगा, उसमें कोई पद दे देगा, उस पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सी लिंग का है, कौन सी विभक्ति का है, ये सब उसमें पूछता है। उसके बाद में, इसके बाद में हो गया हलंत में। तो हलंत में राजन शब्द रूप, भवत शब्द रूप, आत्मन शब्द रूप, विद्वत शब्द रूप, वाच शब्द रूप, पथिन, मरुत, ताद्रिक, दिश, धनिन, पंचन, अष्टन, नमन, दसन, इन सबका शब्द रूप आपको याद करना है। शब्द रूप में बस विभक्ति का पहचान करने के लिए पूछेगा, 4 ऑप्शन दे करके पूछेगा उसमें कि कौन सी विभक्ति इसमें है और कौन सा लिंग है उसमें। उसके बाद में सर्वनाम। तो सर्वनाम जो तीनों लिंगों में है, जैसे कि सर्वनाम जो होते हैं वो प्रधान परामर्शित्व होते हैं, तो तीनों लिंग में जिस विशेष या जिस लिंग का होगा, विशेषण भी यानी सर्वनाम भी उसी लिंग के होंगे। तो वो सर्व शब्द का यत शब्द, तत् शब्द, किम शब्द, इदम शब्द, तीनों लिंगों में याद करना है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, तीनों में। और असमद युष्मद शब्द रूप याद रहना चाहिए। तो ये शब्द रूप के सिलेबस हो गए। उसके बाद में धातु रूप। तो धातु रूप में क्या क्या पढ़ा था, धातु 2 प्रकार की होती है, एक परस्मयपदी धातु और एक आत्मनेपदी धातु। तो परस्मयपदी धातु में गम धातु, नम धातु, अस धातु, हस धातु, श्रुव धातु, नस धातु, आप धातु, शक धातु, ईश धातु, प्रक्ष धातु, क्री धातु, ज्ञा धातु, भक्ष धातु, चिंत धातु, नृत धातु, कथ धातु, नि धातु, पच धातु। इनका जो है वो 10 लकार सामान्यतः होते हैं। तो जैसे कि इसमें लट लकार में, लिट में यानी भविष्यत में, लट यानी वर्तमान में, लोट माने आ गया विधि में, और लंग यानी भूत में, विधि लिंग में। ये 5 लकारों में इनका प्रयोग याद करना है। जैसे कोई वाक्य देगा, उसमें कोई पद रहेगा, इसका धातु का पद रहेगा, उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा लकार का है और कौन सी धातु है इसमें, बस। उसके बाद में आत्मनेपदी में लब धातु, शेव धातु, वंद धातु, याच धातु, इनका 3 लिंगों में पूछेगा। लट में यानी वर्तमान में, लिट में यानी भविष्य में, लंग यानी भूतकाल में पूछेगा। तो ये 3 धातु आत्मनेपदी में पूछेगा और परस्मयपदी का जो है वो 5 लकार में पूछेगा। ठीक। उसके बाद में संधि और संधि विच्छेद है, तीसरा नंबर। संधि में क्या है, तो संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी स्वर वर्ण के स्थान पर जो संधि होती है वो स्वर संधि, व्यंजन वर्ण के स्थान पर जो संधि होती है वो व्यंजन संधि, अब विसर्ग के स्थान पर जो र और श ऐसे परिवर्तन जो होते हैं वो विसर्ग संधि।
तो इसमें दीर्घ स्वर संधि यानी आकाश वर्णी दीर्घा के द्वारा दीर्घ स्वर संधि जो होती है, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, ये स्वर संधि को पढ़ना है। उसके बाद में व्यंजन संधि में ष्टुत्व संधि, स्तोष्टुनाष्टु से, ष्टुत्व ष्टुनाष्टु से, जस्त्व झलाम जसवंते, अनुनासिक अनुस्वार परसवर्ण, ये संधि। उसके बाद में विसर्ग संधि में उत्व संधि जो हो जाता है, जैसे देव हसती, रत्व हो जाता है, लोप हो जाता है विसर्ग का, विसर्ग स्थानीय श स ह हो जाता है, ये विसर्ग संधि। उसके बाद में है समास, समास और उनके विग्रह। समास क्या होगा, विग्रह क्या होता है, उसमें अव्ययी भाव समास पढ़ना है। अव्ययी भाव समास में यथा, प्रति, उप, अनु, निर, सह, अधि, ये सब पढ़ना है। यथा, प्रति, उप, अनु, निर, सह, इन सब के साथ समास होता है। अव्ययी भाव समास उपसर्ग के साथ होते हैं। और उसके बाद में द्वंद्व समास में द्वंद्व 3 प्रकार का होता है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। इतरेतर का मतलब जहाँ दोनों की प्रधानता होती है, और समाहार में समाहार यानी समुदाय की प्रधानता होती है, और एक शेष में 2 में से 1 बचता है। जैसे पितरऊ ये बनता है तो मातश्च पितश्च पितरऊ ऐसे बनता है, तो एक शेष यानी 2 में से 1 बचता है। उसके बाद में तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तो विभक्ति तत्पुरुष यानी द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, ऐसा जो समास होता है विभक्ति तत्पुरुष में पढ़ना है। उसके बाद कर्मधारय जो प्रथमांत होते हैं, तत्पुरुष के भेद होते हैं, वो कर्मधारय हो जाते हैं। और दिगु यानी संख्या पूर्वक रहने पर वे दिगु हो जाते हैं, और उप तत्पुरुष। ठीक है। उसके बाद में है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास पढ़ना है, बहुब्रीहि का कोई भेद नहीं है, बहुब्रीहि समास पढ़ना है। और उसके बाद में प्रत्यय, 5वें अंश में आता है आपका प्रत्यय। तो प्रत्यय में क्या है, तो प्रत्यय में अकृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, तो जो धातु से लगते हैं, धातु से लगते हैं वो कृत प्रत्यय। कौन कौन प्रत्यय है, तो अक्त प्रत्यय, अक्तवतु प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, सत्रि प्रत्यय, सानच प्रत्यय, 3 प्रत्यय। अक्त्वा प्रत्यय, ल्य प्रत्यय, तुमन प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, ये जो प्रत्यय हैं जो कृत प्रत्यय हैं, धातु से लगते हैं, इन सब प्रत्ययों के बारे में सामान्य जानकारी रहना चाहिए। उसके बाद में इसमें क्या पूछेगा, जो जैसे कि कोई पद देगा, उस पद में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी प्रकृति है, प्रत्यय है, ये पूछेगा। उसके बाद तद्धित प्रत्यय हैं जो शुबंत से होते हैं, वो मतुप हो गया, इन हो गया, ठक हो गया, ठई हो गया, त्वा हो गया, तल हो गया, ये सब प्रत्यय जो तद्धित प्रत्यय हैं, ये शुबंत से होते हैं। उसके बाद स्त्री प्रत्यय प्रातिपदिक से होते हैं। टाप गीप के बारे में पढ़ना है, जैसे टाप डाप चाप होते हैं, उसमें सिर्फ टाप के बारे में पढ़ना है, और गीप गीस गिन में सिर्फ गीप के बारे में पढ़ना है, बाकी वो गीस गिन के बारे में नहीं पढ़ना है, उंग तिंग के बारे में भी नहीं पढ़ना है। उसके आगे उपद विभक्ति का प्रयोग, जैसे कारक विभक्ति होती है, उपद विभक्ति होती है। तो कारक विभक्ति यानी कर्तृकर्म को आश्रित करके, यानी ये करता है तो इसमें तृतीय विभक्ति होगी, कर्म है तो द्वितीय विभक्ति होगी, संप्रदान है तो चतुर्थी होगी। तो इस सबको देख करके जो विभक्ति लगता है वो कारक विभक्ति होता है। और जो विभक्ति पद को, जैसे कि समया ग्रामम, ऐसा जो पद होता है, निक्सा के योग में द्वितीय होगी, सह के योग में तृतीय होगी, संयुक्त प्रधान से, तो सिर्फ वो पद को लेकर के जायमाना जो विभक्ति है वो पद विभक्ति कहलाती है। जैसे कोई पद को समीप में मान करके जो विभक्ति, जैसे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम सटयोगाच, वो कोई संप्रदान संज्ञा नहीं करता, सिर्फ नमः के योग में जहाँ नमः का योग रहेगा वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होगी, जैसे गणेशाय नमः इत्यादि प्रयोग बनते हैं। उसके बाद में भाष्य कार्य में क्या है, तो भाष्य कार्य में, भाषा संबंधी कार्य में कौन विशेषण है, विशेष्य कौन है। जैसे कोई पद देगा, वाक्य देगा, उसमें कौन विशेषण है, कौन विशेष है, इसका पद का चयन है। उसके बाद में कर्तरी क्रिया, कौन करता है, कौन क्रिया है, इस पद का चयन बहुत आसान विषय है, इसमें कोई ज़्यादा उतना गहराई में नहीं उतरने का है। पर्याय, और उसके बाद में पर्याय विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इसके पर्यायवाची शब्द कौन है, इसका विलोम शब्द कौन है, ऐसा पूछेगा। उसके बाद छंद से है, तो छंद शास्त्र शोधारण लक्षण परिचय श्लोकेशु छंदो अभिज्ञानम, ये छंद का शोधारण, छंद के साथ छंद का अध्ययन करना है। छंद में कितने, कौन से छंद में कितने वर्ड होते हैं, कितने पे यति होती है, उसका उदाहरण क्या है, उसका लक्षण क्या होता है। और श्लोक में छंद का विज्ञान, श्लोक देगा उस श्लोक में कौन सा छंद है उसका विज्ञान करना है। तो छंद में कौन कौन पढ़ना है, तो अनुष्टुप छंद 8 वर्ण, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा, उपजाति, इनमें सब में 11 वर्ण होते हैं। वनशस्त्र में 12 होता है, वसंतिलका में 14 होता है, मालिनी में 15 होता है, शिकरणी में 17 होता है, और शार्दुल विक्रीड में 19 होता है, और मंदाक्रांता में भी शायद, मंदाक्रांता में 17 होते हैं, शायद मंदाक्रांता में 17 होते हैं। तो ये जो छंद हैं इनके बारे में सामान्य जानकारी, इनका अति यति कहाँ कहाँ होता है, यति मतलब बीच में रुकना। जैसे शार्दुल विक्रीड में है तो सूर्य और स्वय, यानी सूर्य का मतलब 12 पे यति होता है और 7 पे यति होता है, तो इन सब यति के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में अलंकार, तो अलंकार कितने, 2 होते हैं, शब्दालंकार होते हैं, अर्थालंकार होते हैं। तो शब्दालंकार में क्या क्या पढ़ना है, तो शब्दालंकार में आपको अनुप्रास पढ़ना है, यमक पढ़ना है, श्लेष पढ़ना है, 3 है जो है वो शब्द में अलंकार। जैसे कोई शब्द है, एक शब्द में अनेकार्थ की प्रतीति होगा, अलंकार की प्रतीति होगा, अलंकार मतलब शोभा की प्रतीति होगा। तो एक शब्द ऐसा प्रयोग किया जाएगा जिसमें नाना अर्थकत्व होगा,
नाना अर्थ होगा उसका, अनेक अर्थ होगा। उसके बाद में अर्थालंकार, यानी उस शब्द से कोई अलंकार के प्रतीति नहीं है, उसके अर्थ में जो है वो अलंकार है। जैसे उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, अर्थांतरन्यास हो गया। ठीक है, तो ये शब्दालंकार है और अर्थालंकार हुआ। उसके बाद में आपका है संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय होना चाहिए कि संस्कृत साहित्य क्या है, रामायण महाभारत है। और उसके बाद में जो कवि हुए, जैसे कालिदास हुए, उनकी रचना कौन कौन सी है, भारवी हुए, माघ हुए और श्रीहर्ष हुए, इनकी रचना कौन कौन सी है, कितने सर्वों की रचना है, महाभाष्य कितना, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के बारे में सामान्य जानकारी। तो संस्कृत साहित्य के सामान्य परिचय में आ जाएगा, वेद कितने होते हैं और रामायण में क्या आख्यान है, महाभारत में क्या आख्यान है, गीता कहाँ से ली गई, ये सब सामान्य संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय होगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसका सिलेबस है। बस 10 मिनट का सिलेबस है जो CBT के द्वारा जारी किया गया है 2025 के लिए, यह 2026 के लिए भी रहेगा। तो जो भी बच्चे सबका तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को सबसे पहले मेंटेन करिए। हम प्रयास करेंगे कि अगली जो व्याख्यान होगी हमारी, तो सिलेबस को व्यवस्थित तरीके से पूरा आद्योपांत पढ़ाया जाए और इस परीक्षा को आप लोगों के द्वारा उत्तीर्ण किया जाए, ताकि आप लोग BHU जैसे संस्थान में एडमिशन ले करके और यहाँ पे नामांकन करा करके अपने उज्जवल भविष्य को और उन्नति की तरफ ले जाएं। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। नमस्कार, नमो नमः।